किसी भी समय एक्शन हो सकता है क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर। रिपोर्ट कांग्रेस आलाकमान के पास भेजी जा चुकी है, जिसको देखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है और फिर हो सकता है बड़ा एक्शन। क्या उड़ीसा की तरह हरियाणा में भी विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा सकती है पार्टी? क्या विधायकों को सस्पेंड किया जाएगा या फिर कोई अलग रास्ता अपनाया जाएगा? क्या विधायकों पर कोई दबाव भी बनाया जा सकता है इस्तीफा देने के लिए? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा में पिछले महीने हुए राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 5 विधायकों पर हाईकमान कभी भी फैसला ले सकता है। आलाकमान की तरफ से किसी भी वक्त एक्शन लिया जा सकता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने हाईकमान को डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी की रिपोर्ट भेज दिया। एक मीडिया संस्थान का दावा है कि उनके साथ बातचीत में राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि हाईकमान के साथ साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद को भी रिपोर्ट भेज दी गई है, यानी कि रिपोर्ट ऊपर भेजी जा चुकी है। अब जल्द ही क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर एक्शन होगा। पार्टी आलाकमान उस रिपोर्ट को अब देखेगा कि किस विधायक ने क्या क्या कहा है, उनकी क्या सफाई है, उनका क्या कहना है क्रॉस वोटिंग के आरोपों पर, और किन किन विधायकों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया। इन सब बातों का जिक्र रिपोर्ट में है, जिस पर आलाकमान फैसला लेगा। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विधायकों को निलंबित करने की सिफारिश की गई है, सस्पेंड करने की कार्रवाई की सिफारिश हुई है। हालांकि अभी इसकी ऑफिशियल जानकारी नहीं है, पार्टी की तरफ से आधिकारिक रूप से इस तरह की कोई जानकारी अब तक नहीं दी गई है। लेकिन निलंबन की कार्रवाई क्यों हो सकती है, इसके पीछे भी कारण है, वो मैं आपको बताता हूं। वैसे तो कई एक्शन लिए जा सकते हैं, लेकिन सबके अपने अपने मायने हैं। विधायकों को सस्पेंड किया जा सकता है, उनको बाहर निकाला जा सकता है, कोई लाइट एक्शन लिया जा सकता है। हालांकि माफी देने के मूड में कांग्रेस इस बार नहीं लग रही है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष तक सब कार्रवाई की बात कर रहे हैं। हुड्डा ने तो इस्तीफा तक की सलाह दे दी थी इस्तीफा देने के लिए। इसके पीछे भी कारण है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो राव नरेंद्र भी बार बार कह चुके हैं कि गद्दारी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो पार्टी के पास कई ऑप्शन हैं, लेकिन जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हर एक्शन के मायने अलग अलग होते हैं। तो अगर इन विधायकों को पार्टी से सस्पेंड किया जाता है तो ये एमएलए बने रहेंगे, लेकिन फिर खुलकर बागे रुख अपनाने का खतरा होगा। हालांकि निलंबन की स्थिति में पार्टी का व्हीप मान्य होगा, यानी उन्हें सदन में कांग्रेस किसी मामले में व्हीप जारी करती है तो इन विधायकों को वो मानना पड़ेगा। यानी पार्टी चाहेगी कि इनको अयोग्य ठहराया जाए, और अगर विधायक व्हीप का उल्लंघन करते हैं तो फिर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है, जिससे उनके विधायक पद पर खतरा होगा। तो कांग्रेस फिलहाल यही चाहेगी कि या तो विधायकों को पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया जाए या फिर उनको फंसा कर रखा जाए, ताकि वो ना इधर के रहें ना उधर के रहें। दूसरा ये कि अगर कांग्रेस इनको पार्टी से निष्कासित करती है तो ये विधायक बने रहेंगे, यानी कि अपना कार्यकाल पूरा करेंगे 2029 तक। लेकिन अगर ये विधायक खुद पार्टी से इस्तीफा देते हैं तो फिर विधायक पद भी छोड़ना पड़ेगा, और अगर विधायकी जाएगी, इस्तीफा देंगे, तो फिर ऐसी स्थिति में उपचुनाव होंगे, जिसका शायद कांग्रेस भी इंतजार कर रही है। इसलिए पार्टी के नेता बार बार ये कह चुके हैं कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। भूपेंद्र हुड्डा इस्तीफा देने की सलाह दे चुके हैं, लेकिन क्या विधायक ऐसा करना चाहेंगे? क्या वो ऐसे गंभीर आरोप लगने के बाद उपचुनाव का सामना करना चाहेंगे? सवाल ये भी है। लेकिन क्या अलग अलग विधायकों पर अलग अलग कार्रवाई भी हो सकती है? क्योंकि 2 विधायकों ने तो जवाब ही नहीं दिया। शोकोज नोटिस जो पार्टी ने भेजा था, 1 हफ्ते के अंदर जवाब देने की बात कही गई थी। पार्टी ने 1 हफ्ते में जवाब मांगा था, लेकिन 2 विधायकों ने जवाब नहीं दिया, जिनको पार्टी इस रूप से देख रही है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग जरूर की है। एक नाम है मोहम्मद इलियास और दूसरे हैं मोहम्मद इसराइल। इसके अलावा 3 विधायक अपनी सफाई में कह रहे हैं कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं की, यानी कि उनका कहना है कि उन्होंने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में ही वोट किया है। और इन 3 में से 2 विधायक तो अनुशासन समिति की बैठक में भी पहुंचे थे, वहां उपस्थित होकर उन्होंने अपनी सफाई दी थी, शैली चौधरी और रेणु बाला ने। और जर्नैल सिंह ने लिखित रूप में अपना जवाब दिया, वो मीटिंग में नहीं आए। तो मोहम्मद इसराइल का साफ कहना है कि उन्होंने निर्दलीय सतीश नांदल को वोट दिया, क्योंकि उनको कांग्रेस प्रत्याशी पसंद नहीं थे। उनका कहना है कि अगर उदयभान उम्मीदवार होते तो वो जरूर कांग्रेस को वोट देते। उन्होंने ये भी कहा कि करमवीर बोध ने मुझसे वोट की अपील भी नहीं की। इसके अलावा मोहम्मद इलियास बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। उनके बेटे ने तो मुझसे ये भी कहा कि सब कुछ ओपन है, सीएम से समय लिया जा रहा है, जैसे ही सीएम समय देंगे तो ज्वाइनिंग करेंगे।
और वो मिल भी चुके हैं सीएम सैनी और मनोहर लाल खट्टर से, जो केंद्रीय मंत्री है। दोनों नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। इसके अलावा बाकी 3 विधायक भी आरोपों को निराधार बता रहे हैं। तो अब एक्शन किसी भी समय हो सकता है। रिपोर्ट ऊपर तक जा चुकी है। ढील बरतने के मूड में कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। अगर कांग्रेस इन विधायकों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं करती है या माफी देती है तो आगे के लिए बाकी विधायकों में गलत संदेश जाएगा, यानी कांग्रेस को इससे आंतरिक नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि पार्टी के विधायक भी खुद मांग कर रहे हैं इन क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को पार्टी से बाहर करने की, क्योंकि बागियों को लगेगा कि पार्टी कोई एक्शन नहीं लेती है, इसलिए माफी तो नहीं दी जाएगी। और कड़ा संदेश देने के लिए बड़ा एक्शन जरूरी है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पहले भी होती रही है। इसलिए कांग्रेस जल्द इन विधायकों पर बड़ा एक्शन ले सकती है, या फिर यूं कहीं कि सस्पेंड कर सकती है इनको पार्टी, जिसका कारण भी मैंने आपको अभी बताया। लेकिन सख्त संदेश देने के लिए पार्टी कुछ विधायकों को निकाल भी सकती है, जैसे उड़ीसा में पार्टी ने 3 विधायकों को निकाला भी है राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोपों के बाद। खैर, देखते हैं हरियाणा में क्या होता है। हालांकि आपको क्या लगता है, आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।